गंगापुर नाम के गांव में मंगल नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह घर में अकेला ही रहता था क्योंकि उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था और उसका बेटा शनि शहर में जॉब कर रहा था। हरिओम हरिओम। हे भगवान, तूने ये कैसा जीवन दिया है मुझे। मेरी पत्नी थी तो वो तूने अपने पास बुला ली और बेटा मुझे छोड़ के शहर चला गया। अब मैं अकेले किसके सहारे जियूं? क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आता। मंगल उठता है, मुंह हाथ धोता है, अपने लिए नाश्ता बनाता है और तभी उसके बेटे का फोन आ जाता है। कैसे हो पापा? पापा, शहर जाकर गांव के संस्कार भूल गया है बिल्कुल। अरे मेरा मतलब नमस्ते पिताजी, कैसे हैं आप? मैंने पैसे भेजे थे, वो मिल गए आपको? हाँ, मिल गए। तो आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं? पता, तू मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चला गया है। न घर में कोई बात करने को, न बाहर कोई काम करने को। पूरे दिन बोर होता रहता हूँ। अरे पिताजी, फिर वही बात। आपको मालूम है मेरा शहर में काम करना कितना जरूरी है, और गांव में तो सब मिलजुल कर रहते हैं पापा। तो लोगों से मिलिए, बात करिए, मन बहल जाएगा। हाँ, बस दूसरे लोगों से मिलूं, लेकिन तू मिलने नहीं आएगा मुझसे। चल, फोन रख। मंगल गुस्से में फोन रख देता है और बाहर टहलने निकल जाता है। खुद का बेटा होते हुए बाप दूसरों से बात करे, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? अरे ये क्या हो रहा है? रघुवीर किसको मार रहा है? रुक जाओ, ये क्या हो रहा है? मंगल चाचा, तुम साइड हट जाओ, ये मेरा दंगल है। दंगल? ऐसे भला कौन सा दंगल होता है? तुम तो उसे मार रहे हो। मुझे बचाओ मंगल चाचा, एक औरत ने मेरे ऊपर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया था। मैंने इन्हें बताया भी कि ये झूठ है, लेकिन इन्होंने कहा कि इसका फैसला दंगल से होगा और मुझे मारने लगे। रघुवीर गंगापुर के प्रधान मोहन का भाई था। वह एक पहलवान था और हर समय अपनी पहलवानी लोगों के ऊपर दिखाता रहता था। मंगल रघुवीर और उस आदमी को लेकर प्रधान के पास पहुंचता है। अपने भाई को संभालो मोहनदास, न्याय के नाम पर ये दंगल कर रहा है, वो भी आम लोगों से, जिन्हें दंगल का क ख ग तक नहीं पता। अरे तुम्हें तो पता ही है मंगल कि हमारे गांव में न्याय और हर बड़ा फैसला ऐसे ही होता है। हाँ, ये न्याय की प्रणाली तुम्हारी ही बनाई हुई है, जो कि सरासर गलत है। मेरी मानो तो इसको खत्म कर दो, वरना क्या आप हमें मारोगे? मंगल रघुवीर की बात का कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। रास्ते में उसे उसका पड़ोसी मिलता है। अरे ऐसे गुस्से में कहां से आ रहे हो मंगल? प्रधान के पास से आ रहा हूं। उसने हमारे गांव को एक मजाक बनाकर रख दिया है, और प्रधान का पहलवान भाई रघुवीर, वो तो अपने आप को प्रधानमंत्री समझता है। अरे शांत हो जाओ मंगल, शांत हो जाओ, क्योंकि मैं जो खबर तुम्हें सुनाने वाला हूं ना, उसे सुनकर तो तुम्हारा खून जो है और ज्यादा खौल उठेगा, बता रहा हूं। क्या हुआ है? अरे प्रधान का कार्यकाल पूरा होने वाला है, और अब जो अगला प्रधान चुना जाएगा ना, वो दंगल से चुना जाएगा। अरे क्यों फेंक रहे हो भाई? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। गांव की जनता ऐसा होने ही नहीं देगी। अरे देख लेना, तुम देख लेना, पता चल जाएगा तुम्हें, क्योंकि अपने गांव की जनता एक मूक दर्शक है और कुछ भी नहीं, बता रहा हूं। अगले दिन जब मंगल फिर से घर से निकलता है तो वही नजारा देखता है। अरे आज फिर ये किसी को मार रहा है। अरे रुक जाओ रघुवीर, मैंने तुम्हें कल भी मना किया था, पर तुमने फिर वही काम शुरू कर दिया। अरे चले जाओ चाचा, अरे क्यों बीच में पड़ रहे हो? हाँ मंगल चाचा, आप रहने दो। अगर यहाँ का यही कानून है तो यही सही। कोई मेरा घर हड़पना चाहता है तो उसको बचाने के लिए मुझे लड़ना पड़ रहा है तो मैं लड़ूंगा। हाँ, लेकिन तुम कोई पहलवान नहीं हो, तुम रघुवीर से नहीं जीत सकते।
मंगल भागता हुआ प्रधान के पास जाता है। अरे यार, तुम फिर आ गए हैं, बताओ। मैंने तुमसे कहा ना कि यहाँ का यही तरीका है, अपना समय बर्बाद ना करो यार। जाओ यार मंगल, जाके दंगल देखो, जाओ। लेकिन मोहनदास, समझने की कोशिश करो, ये गलत है। अभी भी समय है, अपने छोटे भाई को रोक लो। अबे यार, अबे जाओ। अबे क्यों बुढ़ापे में अपने और मेरे दिमाग का दही कर रहे हो यार? अबे जाओ ना। मंगल वापस जाता है तो देखता है वहाँ पर भीड़ लगी हुई है। वह आदमी बुरी तरह से मार खा रहा है। रघुवीर, उस बेचारे पर रहम करो। ऐसे लोगों पर जुल्म करना तुम पर बहुत भारी पड़ेगा। अरे कौन रोकेगा मुझे? तुम। और यह कहते हुए रघुवीर उस आदमी को उठाकर पटक देता है। इसके बाद वह नहीं उठ पाता और हार जाता है। आसपास खड़े सभी लोग हंसने लगते हैं। तुम लोगों को ये चीज मजाक लग रही है? यहाँ खड़े होकर हंस रहे हो आराम से। कल इस आदमी की जगह तुम भी हो सकते हो, याद रखना। अरे मंगल, तुम भी अभी यहीं खड़े हुए हो? अरे चलो खैर, अच्छी बात है। मैं एक ऐलान करने आया था। ऐलान? तो वो ऐलान तुम भी सुन लो, बता रहे हैं। मेरा कार्यकाल जो है खत्म हो रहा है और अब अगला प्रधान चुना जाएगा। अगला प्रधान चुने जाने के लिए दंगल किया जाएगा, जो दंगल मेरा भाई आयोजित करेगा और मेरा भाई ही लड़ेगा। जो कोई भी प्रधान बनना चाहता है वो अपना नामांकन करे और मेरे भाई से दंगल लड़े। जिसने भी उसे हरा दिया वो प्रधान बन जाएगा। भगवान से डरो मोहनदास, कम से कम चुनाव की प्रक्रिया तो पहले वाली रहने दो। अरे चाचा, अरे क्यों थक रहे हो? अरे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम ही बोल पड़े हो, हैं? मुझे नहीं पता ये लोग क्यों नहीं बोल रहे, डर की वजह से या इन्हें कोई मतलब ही नहीं है अपने गांव से। पर मैं तो बोलूंगा, मैं तुमसे नहीं डरता हूं। बहुत अच्छी बात है कि तुम नहीं डरते हो। तो ऐसा करना कि इस बार तुम ही प्रधान बन जाना है। क्यों बेचारे को बेमौत मारना चाहते हो भैया? रघुवीर और मोहनदास वहां से हंसते हुए चले जाते हैं। मंगल सबको समझाना शुरू करता है, उन्हें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तुम लोग ऐसे हाथ पे हाथ धरे मत बैठे रहो। रघुवीर के खिलाफ ये दंगल लड़ो और प्रधान बनो। अरे चाचा, अरे तुम्हें मालूम भी है कि रघुवीर के खिलाफ कोई नहीं खड़ा हो सकता। वो हम सबको धोबी पछाड़ देगा। हाँ और क्या, हमें फालतू में मार खाने का कोई शौक नहीं है, बता रहे। फालतू में मार तो तुम लोगों को खानी ही पड़ेगी। अगर मोहनदास दोबारा प्रधान बन गया तो बस फर्क ये है कि अगर अभी मार खा लोगे तो शायद जीत जाओ और दोबारा मार न खानी पड़े। मंगल उन सबको बहुत समझाता है पर वह लोग मंगल की बात नहीं मानते। आखिरकार मंगल ही रघुवीर के खिलाफ लड़ने को तैयार हो जाता है। क्यों बुढ़ापे में अपनी हड्डियां तोड़वाना चाहते हो भाई? पूरे गांव ने चूड़ियां पहन रखी हैं, तो तुम्हें मर्द बनने का शौक क्यों चढ़ा है बे? मंगल ऐसा ना करो, तुम्हें भी पता है तुम जीत नहीं सकते। हार जीत मायने नहीं रखती, लड़ना मायने रखता है और मैं लड़ूंगा। रघुवीर और मंगल आमने सामने आ जाते हैं। पूरा गांव वहां इकट्ठा था। दंगल शुरू हुआ लेकिन हुआ वही जिसकी उम्मीद थी। रघुवीर ने मंगल को उठाकर पटक दिया। लो, बस हो गया काम। बड़े आए रघुवीर को हराने वाले। ये चचा बड़े आ रहा था रघुवीर को हराने हैं। लेकिन भैया चचा के हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? दाद देनी पड़ेगी भैया। पिताजी, ये क्या हो रहा है? मेरा बेटा
अपने बेटे को सामने खड़ा देखकर मंगल का सारा दर्द छूमंतर हो गया। उठो पापा, ये यहाँ क्या चल रहा है? दंगल से नए प्रधान का चुनाव हो रहा था भैया, कोई और राजी नहीं हुआ, इसलिए यही लड़ने लगे। आपका दिमाग खराब है क्या पिताजी? मैं आपसे मिलने आया हूँ और आप मरने की तैयारी कर रहे हो। और रघुवीर, तुम्हें भी इतनी अक्ल नहीं है कि एक बूढ़े आदमी पर हाथ ना उठाओ। ये स्वयं मुझसे लड़ने आए थे, मैं क्या करता? गुस्सा मत कर मेरे बच्चे, बात को समझने की कोशिश कर। हमें इसको यहां से हटाना है, वरना ये हमारे गांव को बर्बाद कर देगा। तो आप लड़ोगे क्या, वो भी इस उम्र में? चलो बहुत हुआ, घर चलो। घर जाकर भी मंगल शनि को समझाने की कोशिश करता है और शनि उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था, लेकिन मंगल की जिद के आगे उसे झुकना ही पड़ता है। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, तो आप चाहते क्या हो? मैं चाहता हूं कि इन लोगों की ये गुंडागर्दी खत्म हो, ताकि गांव में सब सुकून से रह सके। और उसके लिए किसी को रघुवीर को दंगल में हराना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि तू ये दंगल लड़े और रघुवीर को हराए। मुझे तो दंगल के दाव पेच भी नहीं आते। मैं सिखाऊंगा ना तुझे। तू भूल गया क्या कि मैं अपनी जवानी में पहलवान था? हाँ वो मुझे याद है, लेकिन मैं कैसे पापा? तू बस हाँ बोल। तुझे सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। गांव के लिए ना सही, पर कम से कम अपने बाप का बदला लेने के लिए ही हाँ बोल दे। शनि हाँ कर देता है और फिर मंगल जाकर रघुवीर को सबके सामने एक और दंगल की चुनौती देता है। ओ, तुम फिर आ गए क्या चच्चा? मेरे हाथों मर गई मानोगे क्या? इस बार मैं तुमसे लड़ूंगा। गांव का कोई इंसान मुझसे लड़ नहीं पा रहा और तुम इस शहरी बाबू को ले आए हो। चलो ठीक है, मुझे क्या, मैं तो हमेशा लड़ने को तैयार हूं। मंगल, सोच लो मंगल, तुम रघुवीर को जानते हो ना? मैंने सब सोच समझ लिया है। मेरा बेटा ही रघुवीर को हराएगा, लेकिन तैयारी के लिए हमें कुछ समय चाहिए। अगले महीने की इसी तारीख को दंगल होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। अब 1 महीने तक मंगल शनि को दंगल लड़ना सिखाता है, वह उसकी कड़ी ट्रेनिंग करवाता है और फिर आखिरकार दंगल का समय आ जाता है। अरे ये मंगल चाचा जो है पागल हो गए, बता रहा हूँ। अरे अपने बेटे को शहीद करवाना चाह रहे हैं। सबको पता है रघुवीर के खिलाफ कोई नहीं जीत सकता भैया। सही कहा तुमने, आज सारा गांव इनके बेटे की मौत देखेगा। आओ रघुवीर, आज फैसला हो ही जाएगा। आजा कन खजूरे, आजा। रघुवीर को नहीं पता था कि शनि के दोनों हाथों में मिट्टी है। वह आगे बढ़कर रघुवीर का सीधा चेहरा पकड़ लेता है, जिससे सारी मिट्टी उसकी आंखों में चली जाती है। मेरी आंखें। चुप कर साले, आजा तुझे सबक सिखाऊं। अरे ये शनि भैया ने तो रघुवीर को पीछे से पकड़ लिया। अरे ये रघुवीर कुछ कर क्यों नहीं पा रहा भैया? क्या शनि जीतने वाला है? और उसे उठाकर ऐसे पटकता है कि उसकी गर्दन में चोट आ जाती है और फिर वह उठ नहीं पाता। उसके बाद शनि भी फौरन अपना मुंह भी जमीन में रगड़ देता है, जिससे उसकी आंखों में मिट्टी चली जाए। रघुवीर, अरे उठो भाई, अरे तुम हार नहीं सकते। मेरी गर्दन टूट गई है, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। इस शनि ने मेरी आंखों में मिट्टी डाल दी। झूठ मत बोलो रघुवीर, लड़ते हुए हम दोनों की आंखों में मिट्टी गई है। मुझे भी कुछ नजर नहीं आ रहा है। मोहनदास, हार मान लो, मेरा बेटा जीत गया है। इस बुढ़े ने इसे ये सब कैसे सिखा दिया? अरे बेटा, मैं भी अपने जमाने में पहलवान था और तुझसे बेहतर ही था, पर मैंने कभी तेरी तरह लोगों पर जुल्म नहीं किया। मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, वरना मैं ही तुझे पटक चुका होता।
वो सब तो ठीक है भैया, लेकिन अब ये बताइए कि हमारा नया प्रधान कौन होगा? मतलब सनी भैया होंगे क्या? अरे नहीं, मैं तो बस कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आया था। आपके नए प्रधान मेरे पिताजी यानी आपके मंगल चाचा होंगे। हैं? क्या? बोलो मंगल चाचा की जय, मंगल चाचा की जय, मंगल चाचा की जय, मंगल चाचा। गंगापुर के मंगल चाचा ने मोहनदास और उसके भाई का दंगल राज यानी जंगल राज खत्म किया और गांव में खुशहाली लाए। प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।